अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे SRA ग्रुप वालों की ऐप जो है वो कितना अर्सा चलेगी और इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे क्या ये ऐप जो है वो फ्रॉड है कि ठीक है। और इस तरह की और बहुत सारी हम दूसरी चीज़ों को डीप एनालिसिस में के जो है उसके ऊपर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्या हमने इस ऐप के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन अभी तक जो मेरा एनालिसिस है उसको फाइनल जो है आप लोगों को एंड में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि इसके ऊपर जो है हम इन्वेस्टमेंट जो है अभी कर सकते हैं। और आपको मैं कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के सामने रखूंगा, उससे आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों आप लोग भी इस वीडियो के एंड में मेरी बात से जो है वो एग्री करेंगे कि हमें इस ऐप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, जो थोड़े अरसे के लिए है और जिस जिसकी किस्मत में होगा वो इससे अच्छी खासी इनकम जो है वो कर सकेगा। आप एक दिन में $5 से लेकर $1,000 तक पर डे की इनकम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों में कैपेसिटी कितनी है इन्वेस्टमेंट करने की और हौसला कितना है इन्वेस्टमेंट करने की। तो चलें, मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जो है जो मैंने इनकी नोट की वो आप लोगों को दिखाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है एंड के ऊपर जो है मेरा ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत बहुत भाई शुक्रिया कि आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई है। तो अच्छा अभी कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आने वाला हूं उनमें से सबसे पहले ये है कि मेरी बाइनेंस के ऊपर जो है वो कुछ डॉलर पड़े हुए थे और उन पे मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, उनको मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। और अभी जो है आप लोगों के लिए ये एक जो इस चीज़ को नहीं जानते उन लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि USDT और BTC के अंदर जो वॉल्यूम है कि जो डिजिटल करेंसी के अलावा जो है करेंसी इन्वेस्ट की गई हुई है तो वो तकरीबन 670.93 मिलियन डॉलर जो है वो इस करेंसी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट की जा चुकी हुई है। और तकरीबन 24 घंटे के बाद जो है वो करेंसी में उतार और चढ़ाव जो है वो आता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं जो जिनको इस चीज़ की समझ है। तो आप लोगों के साथ जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि USDT ने एक प्रोजेक्ट जो है वो दिया है मेरे ख्याल के मुताबिक इंडियन कंपनी को कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है USDT की। तो आप में से कितने लोग हैं ये जानते होंगे कि एक बहुत अरसा पहले टाइम्स एक कंपनी शुरू हुई थी। वो लोग करते क्या थे कि एक प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करते थे, उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करते थे। जो शख्स उस प्रोडक्ट को सेल करता था उसका भी प्रॉफिट होता था और टाइम्स कंपनी जो है उसका भी प्रॉफिट जो है थोड़ा सा उसमें हिस्सा होता था और कुछ हिस्सा जो है टाइम्स कंपनी जो है खा लेती थी और जो हिस्सा उन्होंने एक पोर्शन जो है रखा होता था अर्निंग का, उससे एक नई प्रोडक्ट वो बनाते थे, डिज़ाइन करते थे, इन्वेंट करते थे, एक नई चीज़ बनाते थे, उसको फिर से मार्केट के अंदर लेके आते थे, फिर से वो प्रोसेस जो है वो एक रिसाइकल करते थे। इस सारे प्रोसेस को जो है MLM मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है और यही स्ट्रेटजी जो है वो USDT जो है माइनिंग कंपनी जो है या इसके पीछे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने भी MLM जो है इसको अपनाया है और ताकि ये लोगों को इस चीज़ की आदत डाल रहे हैं ताकि लोग एक नॉर्मल करेंसी की, पेपर करेंसी की बजाय डिजिटल करेंसी जो है उसको यूज़ करें, क्योंकि डिजिटल करेंसी का आने वाले वक्त में दौर है। लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं और इससे माइनिंग कर रहे हैं और जो माइनिंग कंपनी है उनकी कोशिश ये है कि लोग पेपर करेंसी को छोड़कर डिजिटल करेंसी जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। तो आए जैसे आप में से बहुत सारे जो हैं वो टाइम्स को जो है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन टाइम्स 10-15 साल पहले शुरू हुई और आज पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। और MLM मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ये एक तरीकाकार होता है कि जब तक लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं कंपनी जिंदा रहती है। जैसे ही लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए तो कंपनी भी डेड हो जाती है। ये एक सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है। और जो SRA ग्रुप जो है वो भी सेम इसी पॉलिसी को जो है अपनाए हुए हैं और जिस दिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है बीच में से खत्म हो गई, समझ लें SRA ग्रुप इज डेड। अगर या तो उनका एक टारगेट है कि कुछ मिलियंस
डॉलर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जब वो लिमिट जो है उनकी ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ऐप जो है डेड हो जाएगी। लेकिन जो मेरी असेसमेंट है, ये ऐप इतनी जल्दी जो है वो डेड नहीं होने जा रही, क्योंकि USDT जो नेटवर्क है वो चाह रहा है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लोगों को इसकी आदत पड़े। और उसका दूसरा प्रूफ क्या है, बड़े वॉलेट हैं, ट्रस्टेड वॉलेट हैं, उन सब ने जो है वो फ्री USDT की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो प्राइस की शक्ल में, मुख्तलिफ टास्क की शक्ल में वो जो है ये जो है बोनसेस जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया कि मैंने बाइनेंस में जो है वो थोड़े से पैसे रखे हुए थे, इनके सिस्टम को मैं जानने की कोशिश कर रहा था और चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं हमारे पैसे जो हैं वो ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे। अब बाइनेंस जो है वो टाइम टू टाइम मुझे मुख्तलिफ मैसेजेस और ईमेल्स भेज रहा है, ताकि वो मुख्तलिफ टास्क जो है वो मुझसे करवा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि मैं जो है ये USDT जो है ये रिवार्ड्स जो हैं वो हासिल करूं या इस करेंसी को हासिल करूं। जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे 40 USDT का एक टास्क दिया था कि वो करो और उससे वो हासिल करने की जो है वो कोशिश करो, अच्छा क्लेम करो, उस रिवार्ड्स जो है वो क्लेम करो। आज जो उन्होंने मुझे दिया है 20 USDT जो है वो ट्रेडिंग फीस इन्होंने माइनस कर दी है कि अगर तो आप ट्रेडिंग करोगे तो उसकी फीस जो है 20 USDT तक जो है वो बिल्कुल माइनस हो जाएगी। और उसके बाद जो है ये तो एक बाइनेंस जो है इसको तकरीबन पूरी दुनिया ही जानती है कि ये एक ट्रस्टेड जो है नेटवर्क है। और क्योंकि अब ये इस डिजिटल करेंसी को आम करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े थोड़े जो है MLM जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको अपनाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जो KuCoin है, अब KuCoin जो है ये जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो करेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्री बोनसेस जो है वो दे रहे हैं। मेरे इल्म के मुताबिक मुमकिन है कि कोई और साइट भी हो, जैसे बाइनेंस है वैसे ही KuCoin जो है ये भी काम कर रही है। KuCoin जो है अब ये क्या कह रही है जी, तकरीबन 3200 USDT जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए आप लोगों को ये ऑफ़र दी गई है कि ये आप तकरीबन 3200 USDT जो है वो अर्न कर सकते हैं बोनसेस की शक्ल के अंदर। अच्छा जी, ये स्कीम जो है वो एंड कब होगी, तकरीबन 27 दिन के अंदर अंदर। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको 4.5 USDT जो है ये मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप कोई डिपॉजिट करवाते हो या बाय करेंसी करते हो तो आप 0.01 से लेकर 400 USDT तक जो है इसकी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि हमारी मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो SRA ग्रुप के अंदर होनी है, तो SRA ग्रुप जो है क्या वो लीगल है कि इलीगल है, फ्रॉड तो नहीं, हमारे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे। तो अभी तक जो मेरी असेसमेंट है वो तकरीबन 6 माह साल तक तो नहीं भागने वाले। उसके बाद क्या हो सकता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब अगले पार्ट में हम ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी जो है इसके पीछे कौन से लोग हैं और कौन से इन्वेस्टर हैं, और क्या वो कहीं किसी मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़ी अमाउंट को जो है वो करें, वो किसी वक्त भी गायब हो जाएं, और अगर गायब होती हैं तो क्या हम उनके पीछे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि ये डिजिटल टाइम है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट है। इसका प्रूफ हमारे पास क्या होगा, सिर्फ कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और इन केस अगर ये कंपनी बंद होती है तो हमने कैसे, किसको और कब, कहाँ पे हम जो है लोगों को पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, इस पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे जो है कौन सा नेटवर्क है और क्या ये नेटवर्क जो है लीगल है कि इलीगल है। अच्छा जी, जब मैं इनकी मेन वेबसाइट जो है उसके ऊपर गया तो ये मुझे जो साइट नज़र आई वो ये थी कि USA अपस्केल, ठीक है जी, ये USA अपस्केल जो है ये इनकी मेन वेबसाइट है। इसके ऊपर ये अनाउंसमेंट जो है इन्होंने की हुई है कि हम क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपना क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है।
तो जो इन्होंने सर्टिफिकेट जो ऊपर शो किया हुआ है ये अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड है और यूएसए अपस्केल फंड मैनेजमेंट जो है इसके नाम से कोलोराडो में अमेरिका की जो रियासत है उसके अंदर रजिस्टर्ड है और इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये वाला इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अच्छा, और जिनकी पहुंच और जिनको समझ है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कोलोराडो वहां से किस तरह इनका पता करना है कि ये वाकई ही सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि यहाँ 2 नंबर है, ये मैं आपको अगली वीडियो में इनसे पूछ के इनको चेक करके तो फिर आप लोगों को जो है अपडेट करूंगा। और अगर ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल हुआ, ठीक हुआ, तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें कि $1000 तक, अगर आप लोगों की पसली इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है कि $1000 तक आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर जो है वो इसको इन्वेस्ट करें। लेकिन ये भी मेरे कहने के ऊपर जो आप लोगों ने $1000 इन्वेस्ट नहीं करना, ये आप अपनी जेब को देखते हुए कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ ये डिजिटल है, किसी वक्त भी गायब हो सकते हैं। और ये मैं इतनी क्यों कह रहा हूँ, ये वजह मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि इनका ईमेल एड्रेस जो है वो किस सर्वर के बेस के ऊपर है और कहाँ से है, किस जगह से है, तो ये मेरे लिए सरप्राइज था कि ये अपनी ही जो वेबसाइट है उसका अपना ईमेल एड्रेस जो है वो नहीं यूज़ कर रहे। ये protonmail.com है, उसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। प्रोटोन मेल जो है उसको मैं जब उसके पीछे गया तो उसको देखा कि उनका जो ईमेल सर्विस बेस है वो स्विट्ज़रलैंड के बेस है। इस पे जहाँ पे मैं कोई $2-3 हज़ार इन्वेस्ट करने का सोच रहा था कि इस पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, दोस्तों के साथ मिलकर इसको इस पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये मेरे लिए सरप्राइज था। मैं फिर से दोबारा से जो है वो $500 के ऊपर आ गया था और उसकी मेन वजह ये थी कि सर्वर जो है ईमेल एड्रेस का सर्वर है वो स्विट्ज़रलैंड के बेस के ऊपर है, कंपनी जो है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है। ठीक है, कोई ईमेल का जो है वो डाटा यूएसए के अंदर नहीं इकट्ठा हो रहा, यूएसए के अंदर नहीं जमा हो रहा, तो ये भी एक जो है वो इशू वाली बात थी। फिर उस पर मैं आप दोबारा आऊँगा। अगर आपकी पसली जो है वो पंजाबी में हम मिसाल देते हैं, पसली जे सट खांदी है तो कर लो, ठीक है। और अगर आपकी जेब इस चीज़ की इजाज़त देती है $1000 $500 तो इसको इन्वेस्ट करके इससे जितने ज़्यादा USDT जो है इकट्ठे कर सकते हैं उसको इकट्ठे करें और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी। अब होता क्या है कि मैंने $100 इन्वेस्ट किया, $100 वो 10 बंदों के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगले 10 बंदों ने $100 किया तो वो तकरीबन 100 बंदों के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसी तरह हर बंदे ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया, कंपनी ने भी प्रॉफिट लिया, जो जिसने इन्वेस्ट किया उसने भी प्रॉफिट लिया, जिसने रेफर किया उसने भी प्रॉफिट लिया, तो एक नेटवर्क जो है वो बनता रहता है। MLM नेटवर्क स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो डेड नहीं होती। इट्स मीन कि जब तक लोग इन्वॉल्व रहेंगे ये प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहेगा, ऐप ख़त्म नहीं होगी, वो गायब नहीं होगी। अच्छा जी, और उसके बाद इनका जो है ठीक है, अच्छा जी, और न्यूज़ जो है जो इन्होंने अपनी ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, जो इनका ये अनाउंसमेंट जहाँ पे करते हैं ऐप के ज़रिए, वहाँ पे इन्होंने ये कुछ दिन हुए हैं कि जहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, रेफरल प्रॉफिट जो है वो 50% कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है तकरीबन 3 जनवरी 2023 को ये अनाउंस किया था कि सेल्स रैंकिंग असिस्टेंट रिलीज इन द न्यू जॉइंट टीम डिविडेंड प्लान जो है ये इन्होंने जो है उसका प्रॉफिट रेशो है डिविडेंड वो तकरीबन 50% जो है वो कर दिया हुआ है। और 50% बाद इन्होंने ये नीचे जो है अपनी वेबसाइट जो है ये एड्रेस दिया हुआ था। ऐप का एड्रेस, ऐप का मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मेरा रेफरल कोड जो है वो नीचे है। अगर इन केस अगर कोई आपका दोस्त या कोई आप जिसको नहीं जानते कि जो आपको रेफ़र कर सके, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर, इस ऐप के ऊपर जो है वो आपका तब तक अकाउंट नहीं बनेगा जब तक आपको कोई रेफ़र नहीं करेगा। तो ये एक टीम नेटवर्क है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये MLM जो है वो नेटवर्किंग स्ट्रेटजी है, एक दूसरे को अटैच करते हैं। आप जो है जब मेरे रेफ़र से आओगे तो आपको $10 मिलेंगे, जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे $10 मिल जाएंगे और मुझे $20 मिल जाएंगे। और जब आप $100 जो है वो इसमें डिपॉजिट करवाओगे तो आपको 30% फिर से जो है आपको मिलेगा
और जो मुझे 20% मिला था वो 30% मुझे और मिल जाएगा, मेरा 50% कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप इसकी मजीद किसी को रेफर करोगे तो आपको 15% मिल जाएगा। इस तरह ये चीज़ें जो है ना हम नेट करते हैं, आपका भी 50% कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी 50% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ हिस्सा कंपनी को चला जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने सेम स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है कि जी ये भी जो है चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेडिकल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई चीज़ों को बनाते हैं, और उस जो नई चीज़ें बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, उनको मार्केट में लेकर आते हैं। जब आप इस पे ऐप डाउनलोड करोगे उसमें एक ऑप्शन जो है आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, अगली वीडियो जो है उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे इनका स्टाफ कौन सा है, वो स्टाफ क्या वाकई ही लीगल है कि उन्होंने कहीं 2 नंबर अपनी तस्वीरें जो हैं वो तो नहीं वेबसाइट के ऊपर लगाई हुई, इसका तरीकाकार क्या है। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, नेटवर्क को पकड़ सकते हो, क्या ये लीगल है, फेक है, झूठे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस वीडियो को जानने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है कि स्टडी जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए। और दूसरी एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे एंड में बड़ी ख़ास चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो है हम कोशिश करेंगे, मैं देखूंगा कि हम इस ऐप से कितना अर्न कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में मैं आपको $100 के अंदर 100 ही USDT जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ये बेशक आप लोग इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, ठीक है। हम आपको देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम किस तरह इसको प्लान करते हैं कि डेली $100 जो है $100 के अंदर ये USDT 100 आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करने हैं। पाकिस्तान के अंदर USDT का जो रेट है पिछले एक हफ्ते के अंदर एकदम से बूस्ट हुआ है, क्योंकि लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से इसका रेट भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर। तो लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे लोग जानने वाले हैं कि जो इस जो है करेंसी को $100 के अंदर 100 USDT आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो हम फैसला करेंगे कि डेली करने हैं, पर वीक करने हैं, या पर मंथ करने हैं। हमारे इस चैनल के ऊपर जो भी आएगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे जो न्यू यूज़र है। पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।